नमस्कार दोस्तों। वायरल टॉपिक में पुनः आपका स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पीएम कुसुम योजना, जिसका पूरा नाम प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है। दोस्तों, हम इसे क्यों लेकर आए हैं? क्योंकि कई परीक्षाओं अर्थात यूपीएससी, पीसीएस और एसएससी सहित अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यह वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया है। क्योंकि यह योजना अपना संबंध इंटरनेशनल ट्रीटी से रखती है, इसलिए परीक्षाओं में आने की ढेर सारी इसकी संभावनाएं हैं। यह वायरल टॉपिक आजकल ढेर ज्यादा वायरल हो रही है, इसलिए हमें इसे कवर करना आवश्यक हो गया है। पीएम कुसुम योजना, इसी प्रकार आप जानते होंगे पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना भी हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। लेकिन सबसे पहले हम लोग आज चर्चा करेंगे पीएम कुसुम योजना पर। तो आइए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसकी परिचय के बारे में थोड़ा सा परिचय पर विशेष टिप्पणी करने का प्रयास करेंगे। शुरुआत इसकी 2019 में केंद्र सरकार द्वारा किया गया। लागू करने वाला यदि मंत्रालय की हम चर्चा करें तो नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय MNRE के द्वारा इसको लागू किया जाता है। मुख्य उद्देश्य की यदि हम चर्चा करें तो किसानों को ऊर्जा सुरक्षा, एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान करना और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है। पुनः हम आपको एक बार और बता देता हूं इनका मुख्य उद्देश्य क्या है। किसानों को ऊर्जा सुरक्षा यानी एनर्जी सिक्योरिटी प्रदान करना और सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी के उपयोग को बढ़ावा देना है। इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, यानी मेन ऑब्जेक्टिव किसानों की आय बढ़ाना, कृषि में डीजल और ग्रिड बिजली पर निर्भरता को कम करना, ग्रामीण क्षेत्रों में नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन को प्रोत्साहन देना, किसानों को सौर ऊर्जा से सिंचाई पंप उपलब्ध कराना, कृषि क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन कम करना आदि। योजना के 3 प्रमुख घटक हैं। आइए घटक ए यानी कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी और कंपोनेंट सी जिनका नाम दिया गया है। सबसे पहले हम कंपोनेंट ए के विषय में विवरण को हम लोग जानेंगे। किसानों, पंचायतों और सहकारी समितियों को उनकी बंजर अप्रयुक्त भूमि यानी जिन पर कोई भी प्रयोग न किया गया हो, जिनका उपयोग न किया जा रहा हो, पर 2 मेगावाट तक के सौर संयंत्र लगाने की अनुमति बिजली DISCOM डिस्कॉम को बेची जा सकती है। पुनः हम एक बार इनको दोहराने की कोशिश करेंगे ताकि आप अच्छा से इसको ध्यान से सुन सकें। कंपोनेंट ए में रखा गया है किसानों, पंचायतों और सहकारी समितियों को उनकी बंजर अनुपयुक्त भूमि पर 2 मेगावाट तक के सौर संयंत्र लगाने की अनुमति बिजली डिस्कॉम को बेची जा सकती है। यानी आप बिजली उत्पादन करके अपने आसपास के क्षेत्र में इसका सेल भी कर सकते हैं। कंपोनेंट बी में क्या किया गया, 3 करोड़ तक और सौर सिंचाई पंप, स्टैंड अलोन सोलर पंप की स्थापना। कंपोनेंट बी में ध्यान से सुनिएगा, 3 करोड़ तक और सौर सिंचाई पंप, स्टैंड अलोन सोलर पंप की स्थापना करने की योजना बनाई गई है। कंपोनेंट सी में ग्रिड से जुड़े डीजल इलेक्ट्रिक पंपों को सौर ऊर्जा चलित पंपों में परिवर्तित करना। पुनः ध्यान से सुनने का प्रयास कीजिएगा। कंपोनेंट सी के अंतर्गत ग्रिड से जुड़े डीजल इलेक्ट्रिक पंपों को सौर ऊर्जा चालित पंपों में परिवर्तित करने की योजना बनाई गई है। आइए हम लोग चर्चा करते हैं वित्तीय सहायता, फाइनेंशियल पैटर्न इसका कौन सा रखा गया है। तो सबसे पहला है 60% तक की सरकारी सब्सिडी सेंट्रल प्लस स्टेट को मिलाकर के। यदि कोई भी व्यक्ति इन्हें लगाने का प्रयास करता है तो उन्हें 60% तक की सरकार के द्वारा सब्सिडी दी जाती है, यानी सेंट्रल और स्टेट दोनों के द्वारा। यदि हम ऋण की बात करें, बैंक ऋण की, तो 30% तक आपको इस पर ऋण भी प्राप्त हो जाता है और शेष जो धनराशि है 10% वो किसान का अंशदान लिया जाता है। अब आप समझ गए होंगे, हम जो भी लोग किसान परिवार से यदि जुड़े होंगे तो लोग समझ रहे होंगे कि 60%, 100 में से 60% आपको सरकारी सब्सिडी सेंट्रल प्लस स्टेट दोनों से मिलाकर के आपको मिल जाएगा। 30% तक आपको बैंक से सुविधा यानी ऋण भी प्रदान किया जाएगा। केवल यदि किसान की यदि चर्चा किया जाए तो 10% का अंशदान किसान को स्वयं के द्वारा करना पड़ेगा। हम यदि हाल की प्रगति यानी रिसेंट डेवलपमेंट की बात करें, यानी 2024 और 25 के संदर्भ में, तो सरकार ने पीएम कुसुम फेज सेकंड को 2026 तक बढ़ा दिया है। अब तक लगभग 35 लाख से अधिक सौर पंप स्थापित किए जा चुके हैं। योजना से ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण उद्यमिता और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। हरित ऊर्जा लक्ष्य 500 गीगावाट यानी 2030 तक प्राप्त करने में इस योजना का बड़ा योगदान होगा। हरित ऊर्जा यानी ग्रीन एनर्जी टारगेट 500 गीगावाट 2030 तक प्राप्त करने में इनका बड़ा योगदान हो सकता है। यदि हम लाभ की यदि बात करें, बेनिफिट की चर्चा करें, तो इस प्रकार इनकी बेनिफिट होगी। किसानों को निःशुल्क और सस्ती बिजली मिलेगी, डीजल खर्च में कमी और प्रदूषण घटाना,
इनका मकसद है। अतिरिक्त बिजली बेचकर आय का नया स्रोत भी उत्पन्न किया जा सकता है। जलवायु परिवर्तन के प्रति अनुकूल नीतियां बनाई जा सकती हैं, क्योंकि ग्रीन एनर्जी आप लोग समझ रहे होंगे, ग्रीन एनर्जी का मतलब हुआ कि प्रदूषण बहुत कम होगा उससे। हमें जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका ये मतलब कि निभाएगा कि जलवायु परिवर्तन को रोका जा सके और जलवायु को अनुकूल रखा जा सके। मगर चुनौतियों की हम चर्चा करें, इनके सामने चैलेंजेस भी तो हैं। वो कौन कौन से चैलेंजेस हैं? भूमि उपलब्धता की समस्या है। भूमि उपलब्धता की समस्या है। अभी बैंकों से ऋण लेने में किसानों को कठिनाइयां हो रही हैं। कई राज्यों में तो डिस्कॉम द्वारा, DISCOM के द्वारा बिजली खरीद में देरी भी हो रही है। तकनीकी रख रखाव व प्रशिक्षण की कमी भी है किसानों के पास। ये हमारे चैलेंजेज हैं। यदि हम निष्कर्षतः हम कहें तो पीएम कुसुम योजना किसान को ऊर्जा से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। यह योजना सतत विकास, हरित ऊर्जा और ग्रामीण समृद्धि को एक साथ जोड़ती है। इनको जोड़ती है सतत विकास, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, हरित ऊर्जा, ग्रीन एनर्जी और ग्रामीण समृद्धि यानी रूरल डेवलपमेंट। इन सभी को एक साथ जोड़ने का काम करती है। यदि हम चर्चा करें, यह भारत की ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन नीति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। यह भारत की ऊर्जा संक्रमण यानी एनर्जी ट्रांजिशन नीति का एक महत्वपूर्ण पिलर है। हम यदि यूपीएससी कीवर्ड पर चर्चा करें, यदि मेंस से रिलेटेड भी यदि हम बात किया जाए तो MNRE जो हमने नाम लिया था ना, MNRE, सोलर पंप, एनर्जी सिक्योरिटी, फार्मर इनकम, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन इकोनॉमी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, ये जो है कीवर्ड हमारे यूपीएससी के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। संबंधित योजनाएं, आपको और कौन कौन योजनाएं यदि आप तैयार कर लेते हैं तो आप परीक्षा से विमुख नहीं बल्कि आप कुछ अच्छा अंक हासिल कर पाएंगे। नेशनल सोलर मिशन यानी जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, इन्हें आपको मतलब स्वयं के तर्ज पर इसको नोटिस करना होगा। अटल ज्योति योजना, इसे भी आप लोग ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। और नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। इनसे संबंधित ये सभी योजनाएं हैं। और हमने आपको बताया था, वीडियो के इंट्रो में ही हमने आपको बता दिया था कि एक और योजना है जिसका नाम है पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना। पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ये भी ढेर इंपॉर्टेंट है आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण है। अतः इन्हें आप लोग अपने तर्ज पर देखने का प्रयास अवश्य कीजिएगा। दोस्तों, यदि आपको ऐसा ही वीडियो और चाहिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। आपको कैसी वीडियो चाहिए कमेंट में जरूर बताइए। थैंक यू, धन्यवाद।